ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ तो ये बाद में फिर आप नवा टॉपिक शुरू करांगे फंक्शंस। सो एक क्वेश्चन है रिलेशन T1 बिटवीन T2 एक ऑर्डर पेयर दिता है जिहदे चो कह रहे हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। नाउ वी हैव टू चेक दैट आइदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ और कि ये ट्रांसिटिव है। अगर ये तीनों ही रिलेशन एग्जिस्ट कर जाते हैं, तीनों ही रिलेशन बन जाते हैं तो इट इज़ इक्विवेलेंस, अगर नहीं बनते तो इट इज़ नॉट। सो आप इन्हें विस्तार से देखते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन दे विच एक शब्द आ गया कॉन्ग्रुएंट। कि सानू पता है कॉन्ग्रुएंट का की मतलब होता है। Then what about T1 and T2? जिहड़े T1 and T2 है they should be triangles। हुण आपां नूं थोड़ी जी गल क्लीयर हो चुकी होनी है कि T1, T2, T3 कुछ ट्राइंगल्स होंगे और दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो तरह की चीज़ां आपां 10th तक पढ़ के आने हैं कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है, कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अज आपां थोड़ा जिहा डिस्कस कर रही भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की होंदियां ने। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल का नाम रखते हैं T1, और एक ट्रायंगल है PQR, उस ट्रायंगल का नाम रखते हैं T2। अगर T1 के T2 इक्वल है, T1 के T2 इक्वल है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाना तो इसका मतलब है कि अगर मैं T2 ट्रायंगल में चुक के T1 के उपर रखदा तो टोटली ओवरलैप कर जाएंगियां। ये इक्को जिहियां चीज़ां होंदियां ने। जिहड़ियां कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का मतलब होंदा कि बोथ द थिंग्स, बोथ द ट्रायंगल्स, बोथ द रेक्टेंगल्स, बोथ द स्क्वेयर्स आर टोटली सेम, दे ओवरलैप ईच अदर। सो अगर असीं इहनूं देखिए कि T1 ते T2 जे आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है, तो मैं लिखदा T1 is congruent to T1। यस, कोई ट्रायंगल T1 आ वो T1 के ऊपर टोटली ओवरलैप कर जाएगी, उस तरह ही ओवरलैप कर जाएगी जिस तरह एक दूसरे से पता ही नहीं लगता भी कोई दो चीज़ां पे हैं। सो यस, T1 will overlap on T1। So T1 is congruent to T1, therefore T1 is congruent to T1। therefore जो relation बनता this relation is reflexive। एक reflexive relation बनता। again symmetric, अगर T1 is congruent to T2 है कहना मतलब T1 जी है T2 के बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, T1 T2 ना कॉन्ग्रुएंट है तो नैचुरली है T2 then मतलब साडी व्यू पॉइंट, then T2 is congruent to T1, बिल्कुल ठीक है। therefore symmetric। transitive, if T1 is congruent to T2 is congruent to T1, T3, then अगर T1 ट्रायंगल T2 के कॉन्ग्रुएंट आ, T2 अगे T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तीनों ट्रायंगल्स आपस में ओवरलैप कर रही ने। therefore T1 is congruent to T3, therefore it is reflexive, it is symmetric, therefore it is transitive। अगर तीनों चीज़ा हो जान तो इस तरह की ट्रायंगल्स जी होंगे
वो इक्विवेलेंस ट्रायंगल बन जाते हैं, इक्विवेलेंस ट्रायंगल्स। सो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन सी कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं? यस, इट मेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव, it is symmetric, it is transitive. So let us start with new question. New question is, we have relation L1, L2. L1 is line L1 is parallel to line L2. So line L1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ line L2 ਦੇ parallel ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ if two lines are parallel they keeps equal distance throughout ਜਾਂ they meet at infinity। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। Let us start reflexive। कि मैं लिख सकता line L1 is parallel to line L2, line L1, yes, reflexive। कोई भी लाइन वो अपने आप के पैरेलल होती है, देखो line 1 is parallel to line 1, yes, it is reflexive, symmetric। line L1 is parallel to line L2। line अगर line L1 L2 के पैरेलल है तो बट नेचुरल है line L2 L1 के पैरेलल होगी। line L2 is parallel to line L1, therefore yes, symmetric। transitive line L1 is parallel to line L2, line L2 is parallel to line L3। अगर line L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो नेचुरली है line L1 is parallel to line L3, yes, transitive। Therefore this relation is again reflexive, symmetric, transitive, and hence equivalence relation। These types of relation which is reflexive as well as symmetric as well as transitive is called equivalence relation। ਅਸੀਂ ਦੋ क्वेश्चंस ਕੀਤੇ ਆ, दोनों क्वेश्चंस तो यही गल की है कि yes, it is equivalence। Let us take another question and we'll see either it is equivalence or not। Let us see। I am taking one question। Let us take a relation line L1 L2। Here line L1 is perpendicular to line L2। मैं फिर लिख लेना line L1 is perpendicular to line L2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ line L1 is perpendicular to line L2। let us see reflexive। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ line L1 ਹੈ is perpendicular to line L1। कि line L1 अपने आप के perpendicular हो सकती है? No, not possible। not possible। कभी भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, therefore not reflexive। therefore not reflexive। next is symmetric। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾइन L1
is perpendicular to line L2 है जिमें कि यह लाइन बिल्कुल L1 और ये परपेंडिकुलर लाइन है L2 तो लाइन L1 जी L2 के परपेंडिकुलर है therefore line L2 is perpendicular to line L1 yes symmetric another is transitive हम ट्रांजिटिव रिलेशन विच की है अगर लाइन L1 if line L1 is perpendicular this is also a sign of perpendicular to line L2 is perpendicular to L3 हम तुसी देखो L1 is perpendicular to L2 is perpendicular to L3 so we see L1 is not perpendicular to L3 either it is parallel L1 is parallel to L3 it is not perpendicular therefore not transitive ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ therefore only symmetric तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव इट इज नॉट ट्रांसिटिव दिस इज ओनली सिमेट्रिक रिलेशन लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन Here comes a question. If set A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and we have a relation between x and y. X, y both belongs to A. X is less than 4. X plus y is equal to 10. X, y belongs to A. X is less than 4. X is less than 4. Now, if x is equal to 1, so what is y? 10 minus x. 10 minus 1, 9. If x is equal to 2, 10 minus 2, 8. If x is equal to 3, y. 10 minus 3, 7. तो ਅਸੀਂ देखते हैं जो रिलेशन बनया ये 1 9 2 8 3 7 ये रिलेशन जड़ा इस रिलेशन ने ये ऑर्डर पेयर्स देते हैं so there may come a question like this we have to make ordered pair from some relation और सन पूछ सकते हैं what is domain of R तो यदि domain की होएगी बेटा पहला एलिमेंट 1 2 3 यदि रेंज की होएगी बेटा दूसरा एलिमेंट 9 8 7 so क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज भी पूछ सकते क्वेश्चन उदा ऑर्डर्ड पेयर भी पूछ सकते so we have to cover all the concepts of relation so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ so that
ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਟੌਪਿਕ, ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ। Function is totally different from relation because relation is something ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ, ਰੇਂਜ ਔਰ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, अगर ये तीन शब्द सानू क्लीयर हो जान तो मैनू लगता है फंक्शन फिर ईजी जॉब बन जाती है। डोमेन की होंदा, आपां इनू आम भाषा च इनपुट कह देंगे और रेंज आम भाषा च आउटपुट कह देंगे और कोडोमेन जिहड़ा सी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? मेरा एक क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज, अगर मेरा जो बॉक्स है स्केयर करना, अगर मेरी इनपुट 1 2 3 है तो मेरी आउटपुट की होएगी 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। माई क्वेश्चन इज, इफ माई इनपुट इज domain is 1 2 3, function fx is equal to x square और जी मेरी रेंज सेट बनया that is 1 4 9, 1 ने 1 बनाया, 2 ने 4 बनाया, 3 ने 9 बनाया। माई क्वेश्चन इज कि डोमेन रेंज नू लभदी है कि जां डोमेन रेंज नू तैयार करदी है? तो ਇਹਦਾ बड़ा सिंपल ਜਿਹਾ आंसर है, डोमेन रेंज ਨੂੰ कभी तैयार नहीं कर सकती, ये हमेशा ही लभदी है, ये मैपिंग लभदी है भी मैं कित्थे जाके मैप होवां, ਜਿਹੜਾ मेरा फंक्शन सैटिस्फाई कर रहा वो किस नंबर ਨਾਲ जाके सैटिस्फाई करता पिया, सो दैट मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाके मैपिंग बनावां। सो एक क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਅਦ डिस्कस करते हैं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा ईजी हो जाएगा डोमेन एंड रेंज कोडोमेन समझने ਲਈ। मान लो मेरे को एक डोमेन है, डोमेन एक्स, डोमेन है 1 2 3 4 और फंक्शन का नाम है 3x, ओके। और जो रेंज सेट साढ़े को सॉरी वाई सेट जो है 1 2 3 4 5, तो लेट अस सी साढ़े को फंक्शन है 2x 5 6 7 8। सो हुण साढ़े को डोमेन जी है वो 1, अगर मैं 1 इतने पुट करदा तो आंसर की आता 2, तो मैनू 2 मिल गया, मैं वो मैपिंग बना ली। अगर 2 पुट करदा तो की आंसर आता 4, मैनू 4 मिल गया। अगर मैं 3 पुट करदा तो की आंसर आता 6, मैनू 6 मिल गया। अगर मैं 4 पुट करदा तो आंसर की आता 8। इसका मतलब है इत्थे बैठे हुए सारे एलीमेंट्स नू मैपिंग मिल गई, ये 2 ना मैप हो गया, 4 ना मैप हो गया, 6 ना मैप हो गया, 8 ना मैप हो गया। सो 2 4 6 8, 1 की मैपिंग 2 नाल हो गई, 1 का इमेज 2 बन गया, 2 का इमेज 4 बन गया, 3 का इमेज 6 बन गया और 4 का इमेज 8 बन गया। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंज? सो रेंज इज 2 4 6 8, रेंज इज 2 4 6 8 and what is codomain? कोडोमेन जी होंगी है वो सारा ही सैट होंगे वाई सैट, जिदे विचों रेंज निकल के बाहर आती है। तो कोडोमेन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, द होल सैट इज कोडोमेन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ मैं इमेजेस मिले आ मैनू वो मेरी रेंज है और जिन्हें इमेज बनाए आ ਜਿਹੜੇ प्री इमेजेस ने वो मेरी डोमेन। सो डोमेन हमेशा अपनी मैपिंग लभदी है इन कोडोमेन सैट। तो जो वाई सैट है
ਉਹਨੂੰ ਕੋਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ x ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, और ਜਿਹੜੇ 2 4 6 8 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੇजेस ਬਣਿਆ, that is my range set। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अगर मैं एक ए सेट लिया डोमेन सेट एंड बी कोडोमेन सेट 1 2 3 4, टू 4 6 8, तो मैं फंक्शन का नाम रखा 2x। ओके, सो मेरे को डोमेन सेट की है 1 2 3 4, तो कोडोमेन सेट की है 2 4 6 8। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ च भुलेखा खाते हैं कि जो 2 4 6 8 और मेरा रेंज सेट है। नो, इट इज़ माई कोडोमेन सेट। रेंज तो अज बननी है, रेंज नाल मैपिंग करनी है, वो इमेजेस निकल के आने हैं। तो लेट अस सी, अगर मैं 1 पुट करदा तो मेरे को इमेज की बनता 2, नो प्रॉब्लम। अगर 2 पुट करदा तो इमेज की बनता 4, नो प्रॉब्लम। 3 पुट करदा 6, 4 पुट करदा 8। सो ये की है डोमेन की बनी बेटा, डोमेन बनी 1 2 3। कोडोमेन की है, कोडोमेन सारा सेट होता है बड़ा, दैट इज 2 4 6 8। तो रेंज की आई, इमेजेस की आए, वो भी 2 4 6 8। होया कि रेंज सेट और कोडोमेन सेट दोनों इक्वल हो गए। जो ये दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं उन्होंने कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन रेंज की हो जाती है इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन दे इक्वल हो जाती है, फिर उन्होंने ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। पर डोमेन तो ही रहनी है 1 2 3 4, डोमेन नेवर चेंजेस। So domain is 1 2 3 4, so domain never changes, domain वही रहनी है, codomain never changes। range है सारी images होते हैं, अगर codomain और range equal हो जान उन्होंने on to function कहते हैं। but if अगर ये same question में लगा a set b set 1 2 3 4, function का नाम मैं थोड़ा change कर देना x plus 1, so 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 1 पुट करदा तो 2 आ जाता, 2 पुट करदा 3 आ जाता, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 3 plus 1 4, 4 plus 1 6 5। so what is domain? इस क्वेश्चन जो डोमेन सेट की बनेगा 1 2 3 4, और रेंज सेट की बनेगा 2 3 4 5। कोडोमेन की बनेगी the whole set 1 2 3 4 5 6। ओके, इस क्वेश्चन में देखो जी रेंज है वो 2 3 4 5, कोडोमेन 1 ते 6 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है रेंज जरा इसका प्रॉपर सेट है कोडोमेन का। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, therefore it is into function। ये कुछ मैथमेटिकल पॉइंट सी, कुछ मैथमेटिकल गल्लां सी, मैं तुहानूं एक स्पष्ट रूप च ईजी वे दसदा ऑन टू ते इनटू फंक्शन पछाणने च। ऑन टू फंक्शन विच कोई भी एलीमेंट रेंज सैट ते कोडोमेन सैट जिहड़ा है ना, कोई भी एलीमेंट स्पेयर नहीं हुंदा। रेंज ते कोडोमेन बराबर लगदी है, लगदा भी रेंज भी यही सारी है, कोडोमेन भी यही सारी है, रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाती है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੇ 6 ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ 1 ਤੇ 6 ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਔਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਕੋਡਮੇਨ ਸੈੱਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕੋਡਮੇਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਮੇਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੇਅਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, next question is, next topic is one function, one function, many one function, one many function, or many function. Beta, mathematics which one many function does not exist, many function does not exist. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ mathematics ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ one function ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ many one function ਹੋ ਸਕਦਾ। Okay, one function, let us suppose A set and B set, 1 2 3, fx is equal to 3x. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਹੈ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਹੈ, 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ one function। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 1 ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਪਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ। ਓਕੇ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ -1 -1 -2 +1 +2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਹੈ, फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर। सो 1 2 -1 -1 +1 -2 +2 इस तरह लिख देंगे। 3 4 मैं 1 पुट करा तो आंसर की आएगा 1, अगर -1 पुट करा आंसर की आएगा 1, 2 पुट करा आंसर की आएगा 4, -2 पुट करा आंसर की आएगा 4। तो मैं देखदा कि इट इज मैनी वन फंक्शन। ज़्यादा डोमेन में एलिमेंट्स इको ना अटैच हो रहे हैं तो ठीक है, मैनी वन फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है, पर इट इज दो एलिमेंट बच गया, इट इज इनटू फंक्शन आल्सो। जिहड़े वन मैनी फंक्शंस ने, ये जिहड़े फंक्शंस ने ये साडे कोल बैंकिंग में यूज होंगे, डेटाबेस में यूज होंगे, पर मैथमैटिक्स च दो फंक्शन यूज नहीं होंगे। सो हुण साडा जिहड़ा टॉपिक है फंक्शन का, हुण साडा क्लैरिटी हो गई, हुण असीं क्वेश्चनस करने के काबिल हो चुके हैं। सो सब तो पहला असीं सीखांगे बाईजैक्टिव फंक्शन की हुंदा। बाईजैक्टिव फंक्शन वो फंक्शन हुंदा जिहड़ा 1 भी होए एंड ऑन टू भी होए। सबजैक्टिव फंक्शन की हुंदा? सबजैक्टिव फंक्शन वो हुंदा जिहड़ा सिर्फ और सिर्फ ऑन टू होए। इनजैक्टिव फंक्शन की हुंदा? इनजैक्टिव फंक्शन वो फंक्शन हुंदा जिहड़ा सिर्फ 1 होए। सो असीं इहदे विच 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू, कल्ला ऑन टू, और उन्होंने 3 नाम रखते हैं, इंजैक्टिव, सबजैक्टिव, बाईजैक्टिव।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।